नमस्कार जी, सीखना इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम ऐश्वर्या शर्मा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको नई नई जगह तथा नए नए लोगों से मिलाते रहते हैं। आज हम पहुंचे हैं बलछमाऊ जी के मंदिर में, जो कि कुल्लू जिला के दलियाड़ में है। आज हम जानेंगे पुजारी जी से क्या है इस मंदिर तथा बलछमाऊ जी का इतिहास और क्या है यहाँ के नियम। सबसे पहले पुजारी जी मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम धनेश गौतम है और मैं दिलाड़ा गांव से हूँ। और दिलाड़ा में जो हमारा जो पूरा गांव है पुजारियों का गांव है। देव श्री बलछमाऊ के पुजारी जो है यहाँ पर रहते हैं और उसी खानदान से मैं भी हूँ और अपने घर का मुख्य पुजारी हूँ। पुजारी जी, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा। पुजारी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है इस मंदिर तथा बलछमाऊ का इतिहास। देव श्री बलछमाऊ का ये मूल स्थान है दिलाड़ा नामक स्थान पर। यहाँ पर मूल मंदिर है इसका। यहाँ पर सारे नियम और सारी विधियाँ जो है इसी मंदिर में होती है, देव श्री बलछमाऊ की भी, और साथ में जो चार छमाऊ हैं और शक्ति जो माँ हैं और अन्य जो देवी देवता है, जो एसोसिएट देवता है, और साथ में जो देवता हंसकुंड है जिसको हम ब्रह्मा का रूप मानते हैं, उसकी भी सारी जो कार्य विधि है इसी मंदिर में निभाई जाती है। देवता के जो मुख्य जो त्यौहार है वो भी यहाँ पर जो है समय समय पर मनाए जाते हैं। खास बात यहाँ ये है कि जब देवता बलछमाऊ और अन्य देवता जब प्रकट हुए तो वो इसी स्थान को जो है अपना मूल स्थान मानते हैं। यहीं पर अपने जो पिंडी प्राण मानते हैं और जो चार छमाऊ देवी देवता वो एकत्र भी इसी स्थान पर होते हैं। यहाँ पर जो है देवी देवता के जो शुद्धिकरण है, जिसको स्थानीय बोली में गाड़ुआ लगाना कहते हैं, गाड़ुआ भी जो है देव श्री बलछमाऊ के गाड़ुआ भी यहीं लगते हैं, चार छमाऊ के भी यहीं लगते हैं, माता शक्ति के भी यहीं लगते हैं, पराशर ऋषि के भी यहीं लगते हैं, और अन्य जो एसोसिएट देवी देवता उन सभी के गाड़ुआ यहीं पर लगते हैं, यहीं से शुद्धिकरण होकर जाते हैं। इसके अलावा जो देवी देवताओं के जो गुर जो निकाले जाते हैं, किसी परिस्थिति में यदि गुर ना रहा या अन्य गुण निकालना हो किसी भी देवता को, जो यहाँ के जो क्षेत्र के जो देवी देवता है और बलछमाऊ सहित अन्य देवी देवताओं के गुण भी जो है इसी स्थान पर निकलते हैं। बलछमाऊ को किस रूप में माना जाता है? देव श्री बलछमाऊ का अर्थ ही है 6 समूह का एक देवता। 6 समूह यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति शेष, इन 6 समूह से जो है एक देवता बना है। अब सवाल ये उठता है कि 6 देवी देवताओं को अपना एक समूह बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, जबकि ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, आदि अलग है, शक्ति अलग है, शेषनाग अलग है, तो इनको क्यों जो है एक ही समूह में आना पड़ा। जब महाप्रलय हुई थी, महाप्रलय के बाद जब सृष्टि की पुनः रचना करनी थी, सृष्टि की रचना आप सभी को मालूम है कि सृष्टि की रचना जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ही करते हैं, जिसमें विष्णु का मुख्य स्थान होता है। तो जब पूरी सृष्टि जो है समुद्र में डूबी थी, सूर्य समुद्र में था, पृथ्वी समुद्र में थी, चंद्रमा समुद्र में था, सभी ग्रह जो समुद्र में थे, पूरा अंधकार था। फिर पुनः सृष्टि की रचना होनी थी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसे ओम से भी हम जानते हैं, उन्होंने मंत्रणा की कि अब समय आ गया है, सृष्टि का पुनः निर्माण करना है। जब सृष्टि का निर्माण करने के लिए तीनों देव जुट गए तो उस समय इनको आभास हुआ कि शक्ति के बिना, आदि जो अनंत, जैसे अनंत जो माया है उसके बिना जो है सृष्टि की रचना या उसकी परिकल्पना करना असंभव है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने शक्ति का आह्वान किया, शक्ति को प्रकट किया। इस तरह फिर वो 3 के साथ 4 देवी देवता हो गए। 5वां अनंत जो आदि हो, जैसे आदि कहते हैं हम, जो आदि शक्ति होती है उसको भी प्रकट किया। फिर 5 देवता हुए, तो 5 देवताओं ने मिलकर सृष्टि की पुनः रचना करना शुरू कर दी। सूर्य को अपने स्थान पर स्थापित किया, चंद्रमा को अपने स्थान पर स्थापित किया, पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित किया, और जितने भी
ग्रह थे, नवग्रह जो मानते हैं या अन्य भी ग्रह हो, जो उपग्रह है, उन सभी को जो अपने अपने स्थान पर जो है इन पांचों देवी देवताओं ने मिलकर स्थापित किया। लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसमें जो समुद्र में जो है इतनी तीक्ष्ण जो है ऊर्जा पैदा हो गई थी, क्योंकि सभी ग्रह एक ही स्थान पर जो है एक ही समुद्र में जो है एकत्र हुए थे। उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, सृष्टि तो रचित कर दी गई, लेकिन समुद्र में फिर उथल पुथल जो होने लगी और भयंकर एक बाढ़, एक तूफान जैसे आना शुरू हुआ। तो जब देवी देवताओं ने देखा कि ये क्या चीज़ है, वो जो है फिर से पुनः जो है उन शेषनाग की भांति जो है बहुत बड़ा एक प्रलय का एक कारण बन रहा था। एक शेषनाग की तरह एक स्वरूप जो आ रहा था, जो पुनः जो है इस सृष्टि को जो अपने लपेटे में लेने का प्रयास कर रहा था। फिर देवी देवता ने उसे पूछा कि आप कौन हैं, हम 5 देव हैं, आप कौन हैं। तो उस शक्ति ने कहा कि जो इससे ऊर्जा उत्पन्न हुई है, जो इतने ग्रहों से उत्पन्न हुई है, वो ऊर्जा मैं हूँ, मैं शेष भाग हूँ। आपने सभी चीजें जो है स्थापित कर दी, मुझे आपने मेरी स्थापना नहीं की। और अन्य ग्रहों से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, उससे जो शक्ति जो है वो मैं हूँ, और मेरी स्थापना आपने नहीं की, सभी की स्थापना कर दी, सृष्टि की स्थापना कर दी। फिर पांचों देवों ने कहा कि आप हम में समाहित हो जाइए, और ततस्तु कह के जो है उस शक्ति को अपने आप में समाहित किया। इस तरह 6 देवता इकट्ठे, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति शेष। क्या है यहाँ के नियम, क्या और भी है प्रभु जी का मंदिर? के नियम काफी कठोर है, और देवता के यदि मंदिर की बात की जाए तो मूल मंदिर यही है दिलाड़ा गांव स्थान में। इसके अलावा जो 18 देउल है, 18 देउल जो है पूरे श्राद्ध और रूपी घाटी में है, वहाँ का उस पूरी रियासत का ये मालिक रहा है देवता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे शक्ति मरोड़ से लेकर थनी चेड़ा जो बंजार का एक स्थान है, वहाँ तक इसकी रियासत थी। उधर से सचानी और कोटकंडी से लेकर सुकेत तक देवता की रियासत है, और हर गांव में देवता के मंदिर रहे हैं। यहाँ के अलावा गांव कोटला में देवता की कोठी है, और जितने भी यहाँ पर जो देवता का क्षेत्र है, वहाँ पर जो है देवता के रहने के स्थान है, जिसे मंदिर कहते हैं। इससे पूर्व मैं ये बात बताना चाहता हूँ, नियम से पूर्व ये बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि देव श्री बड़ा चमाहू यदि 6 देवी देवताओं की एक शक्ति है, उसको मैंने बता दिया पहले कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति शेष का जो समूह है उसकी शक्ति है। और इस देवता का उत्पत्ति जो है प्रलय के बाद जो सृष्टि रचना के दौरान हुई थी। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि देवता यहाँ पर कब आए, कैसे हुए, प्रकट हुए। तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि देवी देवता जो है, कहते हैं कि पहले जो है देवी देवता समुद्र के किनारे रहते थे, मैदानी क्षेत्रों में रहते थे। जब वहाँ पर पाप बढ़ गए तो देवी देवताओं ने एक मंत्रणा की कि हमें ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ शांति मिले, जहाँ पाप ना हो, वहाँ जाना चाहिए। तो फिर ऋषि मुनि एकत्र हुए, और ऋषि मुनियों ने देवताओं को बताया कि एक ऐसा स्थान है जो हिमालय है, हिमालय में शांति है, और वहाँ पर पाप अभी तक नहीं है। फिर जो है देवता जमदग्नि ने सभी देवी देवता को, 18 करोड़ देवी देवता को जो है एक टोकरी में मधुमक्खी के रूप में जो है लाया, और आसमान से विचरते हुए जो है हिमालय की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वो कुल्लू और मणिकर्णिका घाटी के बीच की जो मलाना की जो पहाड़ी है, चंद्रखनी जहाँ बोलते हैं, वहाँ पर देवता जमदग्नि ऋषि पहुँचे विचरते हुए देवताओं को टोकरी में लाकर। तो वहाँ पर जो है देवताओं को हिमालय की जो है, जो यहाँ की बृहस्पति की यहाँ की जब खुशबू आई, तो सभी देवी देवता जो है टोकरी के अंदर नहीं ले पाए और वो बाहर निकले। और सारे देवी देवता जो हवा में विचरते विचरते जहाँ जहाँ वो उतरे, वहाँ उनके स्थान हुए। तो माना जाता है कि वो देवी देवताओं से पहले यहाँ पर जो है कुछ प्रशासकों का राज्य था हर जगह, तो जिन्हें राक्षस के रूप में भी माना जाता था। तो उसी तरह जिस तरह देवता घेपन जो है लाहौल स्पीति विचरते विचरते पहुँचे, बिजली महादेव
बिजली महादेव में वहाँ पर खराल या ग्रहण में पहुँचे और देवता जमदग्नि स्वयं वहाँ पर जो है मलाना के चंद्रखणी से के साथ जो मलाना गांव में वहाँ पर पहुँचे और सभी देवी देवताओं ने उसके बाद जो यहाँ के प्रशासकों के साथ जो है युद्ध किया और युद्ध के बाद जो है उनको हराया, पराजित किया और फिर जो है उसके बाद अपने अपने मूल स्थान उन्होंने ये बनाए। जिस तरह से नियमों की बात की गई, नियम जो है 18 करोड़ देवी देवताओं की तरह ही है, हर जगह अलग अलग नियम है। जैसे जहाँ शक्ति है तो शक्ति है वहाँ पर अलग नियम है, जहाँ देवी देवता है वहाँ अलग नियम है। जैसे मार्कंडा ऋषि के अलग नियम है, यहाँ के देवी देवता के देवश्री बड़ा क्षमाओं के अलग नियम है। यहाँ के काफ़ी कठोर नियम पहले से रहे हैं। देवता के जो पुजारी है, गुरु है, पालसरा है, धामी है, जो मुख्य रूप से जो है देवता के साथ चलते हैं, वो जो है उनके खाने पीने को वो जो है 2 ही वक्त जो रोटी खाते, ब्रेकफास्ट जो नहीं कर सकते हैं, अन्य समय में खाना नहीं खाते, वो सिर्फ लंच और डिनर ही कर सकते हो। वो भी जो है बहुत सारे गुरु जो है स्वयं पाकी हैं और बहुत सारे जो गुरु और पुजारी जो है धोती लगाकर ही खाना खाते हैं। और इसके अलावा जैसे कहीं पर देवता जाता है या गुरु जाते हैं तो उनको जो है वहाँ पर जो है चूल्हा चौका जो साफ सफाई करके जो धोती लगाकर ही जो है खाना परोसना पड़ता है। इस तरह देवता के काफ़ी कठोर नियम है। जो भी देवता के कारकुन है, जो मुख्य कारकुन है, उनको जो है बड़े नियमों से कठोर विधि से जो है गुजरना पड़ता है। जहाँ तक यहाँ का सवाल है, दिलारा मंदिर का सवाल है, तो कहते हैं कि यहाँ पर जो मूल स्थान जो है देवता का जो है थोड़ी सी दूरी पर निचली तरफ जो छमाऊ सारी के नाम से है। सबसे पहले छमाऊ सारी में जो है देवता जो है वहाँ पर प्रकट हुए। जब 18 कड्डू जब यहाँ आए थे सबसे पहले देवता वहाँ पर प्रकट हुए। वहाँ पर एक गुफा है, उस गुफा में जो है देवता ने अपनी जो है शरण स्थली बनाई और उसके बाद धीरे धीरे जो है इस स्थान पर पहुँचे। यहाँ पर जो है अपना इसको मूल स्थान बनाया। जो छमाऊ सारी का अर्थ है, छमाऊ मतलब छमाऊ की धरती, सारी का अर्थ जो है हमारे स्थानीय बोली में कहते हैं सारी जो है जैसे खेत हुआ या पूरा मैदान हुआ उसको सारी कहते हैं। तो स्पष्ट है कि छमाऊ सारी की, छमाऊ की धरती, छमाऊ की शेर या छमाऊ का मैदान। तो वहाँ पर जो है सबसे पहले वहाँ प्रकट हुए और वहाँ से जो है इस स्थान पर आए। यहाँ पर देवी देवताओं ने विश्राम किया और यहीं से जो है आगे की सारी योजनाएं जो है बनाई। और इसके अलावा साथ में जो है शंशधार के नाम से जो है थोड़ी दूरी पर ही देवता का मंदिर है और कोटला में जो है देवता की कोठी है और सामने जो है पराशर ऋषि का स्थल है और वो भी जो देवता के साथ ही है। अब बहुत सारे लोगों के प्रश्न ये होते हैं कि 4 छमाऊ कैसे हुए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब देव से बड़ा छमाऊ यहाँ पर प्रकट हुए, जब 6 शक्तियों के देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति शेष यहाँ पर एक ही रूप में जब प्रकट हुए, तो उसमें जब पूरा यहाँ पर जो है यहाँ पर बालू जोगी नामक का राक्षस था जिसका साम्राज्य था, उसको हराकर जो है देवी देवताओं ने जो है फिर अपने साम्राज्य को विस्तृत जब करना चाहा, तो उसमें देवता ने जो है अपनी शक्तियों को जो है विस्तृत किया, चारों दिशाओं में अपनी शक्तियां जो है स्थापित की। सबसे पहले जो मूल स्थान जो दिलाड़ा ही रहा और उसके बाद जो है पल्दी जो घाटी है वहाँ पर जो है पल्दी का छमाऊ के नाम से जाना जाता है। फिर जो है छमाऊ ने जिला मंडी के खड़ी में प्रकट की, वहाँ पर जो है खड़ी छमाऊ के नाम से जो है देवता को जाना जाता है। तीसरी शक्ति जो है अपनी जो है दक्षिण दिशा में धामी छमाऊ के रूप में जो है वहाँ पर प्रकट की और स्वयं चौथी शक्ति जो है यहाँ पर विराजमान रहे और 5वीं शक्ति जो है देवता ने जो है साथ में धाराखरी नामक स्थान पर जो शक्ति माता है जिसको प्रकट किया था देवताओं ने सृष्टि की रचना के लिए, उसको जो है धाराखरी नामक स्थान पर जो है स्थापित किया। और जो छठी जो मुख्य शक्ति जो है, क्योंकि जो ब्रह्मा जो देवता है वो जो हंसकुंड में स्थापित किया, क्योंकि ब्रह्मा को शुद्ध देवता माना जाता है, इसलिए जो है उसको जो है हंसकुंड में स्थापित किया गया। और इसी तरह जो है देवता का जो पूरा ब्रह्मा को जो है सभी 4 छमाऊ जो है अपना गुरु भी मानते हैं, क्योंकि बहुत ही शुद्ध देवता है। और हर साल जो है
ब्रह्मा रूपी हसकुंड को जो है यहाँ पर एक तिथि के रूप में जो है ब्राह्मण जो हमारी खानदान से जो है एक व्यक्ति जाता है और उसके साथ हारी गारी काफ़ी लोग जाते हैं और उस हंसकुंड का जो जल यहाँ पर लाया जाता है उससे पूरे क्षेत्र की शुद्धि की जाती है। तो और जो तिथि होता है जो मुख्य जो होता है जो हंसकुंड का उसे गुरु भी माना जाता है और वो जो है फिर हम सभी पुजारियों का प्रमुख पुजारी माना जाता है। तो उसी जहाँ पर तिथि जो होता है वहाँ पर हम अन्य जो पुजारी जो है हम उससे छोटे पड़ जाते हैं, हम वहाँ पर पूजा या आराधना उस स्थिति में नहीं करते हैं। जहाँ तिथि हो उसको हम सम्मान देते हैं, वहाँ पर वही जो है देवताओं की पूजा आराधना वो करते हैं, अन्य पुजारी जो है अन्य स्तुति करते हैं। ये जो है यहाँ देवता का इतिहास है। इस तरह चार क्षमाओं बने और चार क्षमाओं और सबसे बड़ी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि देवता क्षमाओं की जो है जो हार जो है मैं पहले बताया कि शक्ति नोट से लेकर थनी चेड़ा तक है, चाणी से लेकर सुकेत तक है। जो खास था जो पहले था कि जो धावगी बनोगी जो क्षेत्र था वहाँ पर भी जो है वहाँ के लोगों का भी जो है इसमें सहयोग है देव श्री बड़ा क्षमाओं में। और बुजुर्ग बताते हैं कि देवता जो है पहले यहाँ से जो है वहाँ ले जाया जाता था, मन्नत जब होती थी वहाँ जाते थे, दूसरे स्थान पर जाते थे तो लोगों में विवाद होने लगा, वहाँ पर जो देवलियाँ काफ़ी होने लगी तो वहाँ के लोग जो है देवता को ईद को नहीं छोड़ते थे। जब यहाँ आता था तो यहाँ के लोग उद को नहीं छोड़ते थे। तो इस तरह देवता के बीच मतलब जनता के बीच में देवता को लेकर विवाद रहने लगा। तो वर्तमान में जो है सभी गांव में जो है जो एसोसिएट देवता अन्य देवता है देव श्री बड़ा क्षमाओं के सभी ने जो देवी देवताओं के रथ बना दिए हैं और अब जो है हर क्षेत्र में जो है और भी देवी देवता है और लोग जो है अब अपने सभी देवी देवताओं को मानते हैं। लेकिन जो देव श्री बड़ा क्षमाओं का जो आज भी जो इसकी हार है वो जो है शक्ति नोट से लेकर थनी चेड़ा तक ही है और आज भी वहाँ के लोग मानते हैं और देवता जो है आज भी जो है इन स्थानों पर अपने अपने स्थानों पर जाता है। कुल्लू का पहला देवता बड़ा क्षमाओं जी है, इनको मंडी शिवरात्रि में बुलाया जाता है। क्या है इसका इतिहास? देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि देवता की जो रियासत जो है बहुत काफ़ी थी और मंडी में भी सुकेत में देवता का इतिहास रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि पहले जो है राजाओं के राज होते थे। कई बार जो ये रियासत जो है मंडी राजा के अधीन रही, कई बार जो है केती राजा के अधीन रही, कई बार शंगरी राजा भी हमारी सीमा क्षेत्र में आते हैं। जो रूपी राजा है आज तक वर्तमान तक जो है इस रियासत के राजा माने जाते हैं। तो इस तरह जब हम मंडी रियासत में थे तो उसमें जो है देवता जो ये प्रमुख देवता था देव श्री बड़ा क्षमाओं तो ये मंडी शिवरात्रि में जाते थे। सुकेत जब रियासत में थे तो सुकेत में भी देवता को राजा द्वारा बुलाया जाता था। इसी तरह जो है जब हम आज़ाद हुए उसके बाद जिले बने, जिला बनने के बाद जो सीमा क्षेत्र में हम जिला कुल्लू में आए, सुकेत और मंडी जिला में आया। तो इस तरह से बीच बीच में कई बार जो है देवता नहीं गया, लेकिन जब देवता इच्छा करता है तो आज भी जो है मंडी शिवरात्रि के लिए जाता है। तो वर्ष पहले जो है मंडी के लोगों को जो है काफ़ी विपदा आई थी तो उन्होंने पूछा कि क्या कारण है, सारे देवी देवता पूछे तो मंडी के देवता ने या माधव राव ने या अन्य देवी देवताओं ने कहा कि देव श्री बड़ा क्षमाओं को यहाँ पर लाया जाए और तभी जो है आप लोगों के सारे कष्ट जो दूर होंगे। तो मंडी के लोगों ने जो है सबसे पहले गणेश उत्सव में जो है देवता को बुलाया था। उससे पहले शिवरात्रि में कई बार जाते रहे काफ़ी सालों बाद, और उसके बाद मंडी के लोगों ने भी फिर शिवरात्रि में देव श्री बड़ा क्षमाओं को बुलाया था। उनको देवता का इतिहास पता लगा कि पहले देवता बड़ा क्षमाओं जो कुल्लू जिला का पहला देवता था जो शिवरात्रि उत्सव में जाता था, उन्होंने बुलाना शुरू किया। अब जो है कभी कभी जब देवता की इच्छा करती है तब मंडी शिवरात्रि में जाते हैं।
मंडी में जो है देवता का इतिहास ये भी है कि जो मंडी के राजा है, जो मंडी के राजा रहे, उनको जो भी आपदा या विपदा या कोई भी रोग आता था तो देवता बड़ा चमाओं को यहाँ से ले जाया जाता था और वही उनका निवारण करते थे। इतिहास ये भी है कि एक बार जो है देवता बड़ा चमाओं और मंडी के राजा के बीच में जो है बातें होती और देवता के मोहरे ने राजा के साथ जो है प्रकट होकर मोहरे ने अपना मुंह खोल के राजा से बात की थी और उससे सलाह दी थी। ये भी एक इतिहास है। इसके अलावा एक बार मंडी के राजा ने जो है देवता जब सुकेत को जा रहा था, मंडी होकर जा रहा था, तो मंडी के राजा ने देवता को परखने के लिए परीक्षा ली कि क्या इस देवता में शक्ति है या नहीं। तो देवता ने अपने मन में कारी डाली कि यदि तेरे में शक्ति है तो मुझे सीधा आगे मत निकलना, मुझे ढूंढना। तो कहते हैं कि मंडी का राजा जो है पुल के नीचे, जो आज पुराना पुल है उसके नीचे छुप के रह गया और देवता सड़क से जा रहा था। तो जब देवता को जो है, जब देवता ने राजा की मन की बात सुनी और उसकी कार्य को एक्सेप्ट किया और देवता जो है भागकर जो है पुल के नीचे पहुंचा और राजा को खींच कर वहां से बाहर लाया। और लोग भी हैरान रहे कि देवता पुल के नीचे क्यों गया। फिर जो है राजा चकित रह गया था। राजा ने देखा कि देवता में सच में शक्ति है और राजा जो है नतमस्तक हुआ देवता के आगे और कहा कि आपको देवता जो भी चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार है। देवता ने कहा कि मैं तो प्रभु हूँ, मुझे क्या चाहिए, जो राजन जो तुझे चाहिए वो मांग ले, मैं तो प्रभु हूँ, मुझे क्या जरूरत है किसी से कुछ लेने की। तो राजा ने जो खुश होकर जो है एक चावल मुठ जो है देव श्री बड़ा चमाओं को दिया था और कुछ जमीन जो है जो बाली चौके के साथ में जो है बताई जाती है वो दी थी। तो लेकिन कहा जाता है कि उस जमीन पर कुछ लोगों ने जो स्थानीय लोगों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया था। जब देवता एक बार काफ़ी सालों बाद जो है यहाँ से खनी गांव के लिए जो है खनी जमाओं से मिलने जा रहा था, अपने छोटे भाई से मिलने जा रहा था, तो उन्हें देखा कि मेरी ज़मीन पर कब्जा है। तो देवता ने वहाँ पर आगाह किया था कि मेरे ज़मीन से कब्जा छोड़ा जाए, लेकिन लोगों ने कब्जा नहीं छोड़ा। जब वापसी देवता आया तो देखे कब्जा नहीं छोड़ा। तो जैसे देवता कुछ आगे निकला तो वहाँ पर जो आसमानी बिजली गिरी उस जमीन पर, उस जमीन को जो है पूरी तरह से भस्म किया। और कहा जाता है कि आज भी उस जमीन में जो कुछ भी नहीं उपज रहा है। यदि यहाँ पर कोई अपनी मन्नत लेकर आता है तो क्या होते हैं उसकी किस तरह होगी प्रभु जी से बात? देखिए 18 करोड़ देवी देवताओं में बहुत सारे देवता ऐसे हैं जिनके पास जो है मन्नतें पूर्ण होती हैं। यहाँ भी जो सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धा से आता है उसकी मन्नत पूरी होती है। देवता का इतिहास के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस देवता को जो है देवता खुद कहता है कि मुझे तोला ना जाए, मुझे ज़्यादा परखा ना जाए, मुझे खोजा ना जाए। और जो हमारी भाषा है देवता की वो भी यही है कि नर घोर पृथ्वी थी पानी रो डलती, यानी कि वो अपनी भाषा में पूरा जो बताता, जो सृष्टि की जो रचना जो देव श्री बड़ा चमाओं ने की है उसका पूरा विवरण उस भाषा में आता है। इसके अलावा देवता के गुरु जो है, गुरु के माध्यम से जो है अपनी मन्नत को पूछ सकते हैं या कोई देवता से कोई बात पूछनी गुरु से पूछा जा सकता, पुजारी के माध्यम से पूछा जा सकता, चावल लाड़ू गाड़ू या फिर प्रश्न से देवता को पूछा जा सकता है। लेकिन देवता यह भी कहता है कि मैं हूं डुगी आड़ ढीला डोर। डुगी आड़ ढीला डोर का अर्थ यह है कि मुझे खोजने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये देवता 3 लोगों का मालिक है और एक ही पग से तीनों लोगों को नापता है। और डुगी आड़ का मतलब समुद्र है। देवता समुद्र में रहता है, क्योंकि खासकर जो मुख्य स्वरूप जो है देव श्री बड़ा चमाओं जो है विष्णु का स्वरूप नजर आता है। डुगी आड़ का अर्थ है कि डुगी आड़ में समुद्र में रहता हूँ। और ढीला डोर, डोर का मतलब लंबी मेरी पूंछ है, जिस तरह क्या कहते हैं शेषनाग की शैया पर में जो है विराजमान हूँ। तो इस तरह जो है देवता को जो है खोजने का, इसकी ज़्यादा तलाशने का, हम भी सिर्फ इतिहास बताते हैं देवता को
पूछ कर ही कि देवता क्या है, लेकिन ज़्यादा इसकी जो सर्च में जो है हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि देवता के आदेश ही होते हैं कि मुझे खोजने की, मुझे सर्च करने की जो है लालसा ना रखें। और यहाँ पर आकर जो है, यहाँ पर आए देवता के रथ के पास आए, सारी मन्नतें पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको और चीज़ बताना चाहता हूँ कि देवता के साथ जो है बहुत सारे अन्य देवता जो है विराजमान रहते हैं। खोड़ू, कड़ीरू, खरीड़ू, चैसमाओं के अलावा अन्य बहुत सारे देवी देवता जो है इस देवता के साथ ही रहते हैं, इसकी सेवा में लीन रहते हैं। और ऋषि जब यहाँ पर पहुँचे, देवता को तलाशते तलाशते, जैसे उन्होंने जो है देखा कि ये सच में ही जो ब्रह्मा है, सच में ही विष्णु है, सच में ही महेश है, सच में ही आदि है, सच में ही शक्ति है, जब उन्होंने राशि ऋषि ने देवता का स्वरूप देखा कि ये सच में ये तो मेरा प्रभु है, ये भगवान विष्णु है, ये भगवान महेश है, एक ही रथ में जो है इतनी सारी शक्तियाँ हैं, तो प्राची ऋषि जो है इनकी गोदी में आकर जो है समाहित हुए। और आज भी जो प्राची ऋषि देवश्री बड़थमाओं की गोदी में विराजमान होते हैं, उनकी गोदी में बैठते हैं, उनको जो है मतलब उनकी पूजा करते हैं, और आज भी जो गोदी में बैठते हैं। इसी तरह जो है अन्य देवी देवता भी जो है देवश्री बड़थमाओं के साथ जो है चलते हैं। देवता के ही रथ में जो है शक्ति आज भी विराजमान रहती है। बिना शक्ति से देवता अपने हारान में नहीं रहता। यदि हार से बाहर जाता है तो देवता जो है जो बाई ओर जो जहाँ शक्ति जो विराजमान रहती है, कथा नाग देवता का जो है मोहरा जो है विराजमान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।